अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबल आरिफ़ीन बिनूरे मअरिफ़तिह व असबता फ़ुआद अंबियाइही व औलियाइही बिक़ससिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अकमला ईमानल मुस्लिमीन वल मुअमिनीन बिविलायति अलीय्यिन अमीरुल मुअमिनीन अलैहिस्सलाम। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अफ़ज़लिल मौजूदात अल अब्दिल मुअय्यद वर रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद आनी अबुल क़ासिम मुहम्मद व अला रूहिही व नफ्सिही व सहरिही व वसिय्यिही सय्यदिल अत्क़ियाए वल अस्फ़िया मौलल मवाली इमामिल मुत्तक़ीन अली इब्न अबी तालिब व अला औसियाइही ला सिय्यमा बक़िय्यतिल्लाहि फिल अर्ज़ीन रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराबि मक़दमिहिल फ़िदा वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह यदुल्लाहि फ़ौक़ा ऐदीहिम फ़मन नकसा फ़इन्नमा यनकुसु अला नफ़्सिही सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। सलावत। अज़ान गिरामी 1448 का मुहर्रमुल हराम शुरू हो चुका है। आज पहली तारीख़ थी और पूरी दुनिया में जब भी मजालिस मुहर्रम बर्पा होती हैं तो ये हर बरस ऐलान होता है सैयदुश शुहदा का कि मैंने यजीद की बैअत से इनकार कर दिया था। अगर ये मेरा जुमला पहुंच जाए, मेरा यही मौजू है इन मजालिस का। हर साल जब आप मजलिस बर्पा करते हैं तो ऐलान करते हैं कि तारीख़ में एक हुसैन बैअत यजीद के इनकारी थे और ये उसी इनकार की याद है। जालिम की बैअत के इनकार का नाम मुहर्रम है। अगर ये मेरा जुमला पहुंच जाए, जालिम की बैअत के इनकार का नाम मुहर्रम है, चाहे वो जालिम यजीद की शक्ल में हो या यजीद जैसे किसी और की शक्ल में हो। तवज्जो फरमा रहे हैं अज़ीज़ान गिरामी। अज़ीज़ान गिरामी, हर दौर में अगर जालिमों की बैअत का इनकार नज़र आएगा तो या मोहम्मद व आले मोहम्मद की तरफ से इनकार नज़र आएगा या फिर उनके मानने वालों की तरफ से इनकार नज़र आएगा। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं। तारीख़ गवाह है, न कभी अहले बैत ने बैअत की, इत्तिहाद को मद्देनज़र रखते हुए बहुत खुल के नहीं पढ़ूंगा, मौजूदा हालात के तनाजुर में, न कभी आले मोहम्मद ने किसी की बैअत की। भाई मुझे यही पेश करना है। इत्तेफाक की बात है मजालिस भी 3 हैं और तीनों मजालिस में मुझे इनकार आले मोहम्मद को पेश करना है। मैंने कुरान करीम की सूरह फतह, अल्लाह ने सूरह फतह में फतह का तज़किरा किया है। 48वां सूरह फतह है, आयत नंबर 10 है। अल्लाह खुद फरमा रहा है, इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका, ए मेरे हबीब जो लोग आपकी बैअत करते हैं, इन्नमा युबायिऊनल्लाह, बेशक वो अल्लाह की बैअत करते हैं। यदुल्लाहि फौक़ा ऐदीहिम, अल्लाह का हाथ हर हाथ के ऊपर है।
तवज्जो। तो अल्लाह फरमा रहा है, ए मेरे हबीब, जो लोग आपकी बैत करते हैं वो आपकी नहीं अल्लाह की बैत करते हैं। तवज्जो, अल्लाह फरमा रहा है, मेरे हबीब, आपका हाथ नहीं है, अल्लाह का हाथ है। हाथ जोड़ के दरखास्त कर रहा हूं, मजमे की तवज्जो रहे। तो अल्लाह फरमा रहा है, इन्नल लज़ीना युबाय्यूनका, है मेरे हबीब, जो आपकी बैत करते हैं वो आपकी नहीं, इन्नमा युबाय्यूनल्लाह, बेशक वो सिर्फ अल्लाह ही की बैत करते हैं। तो अब अगर रसूल खुदा गदीर में फरमा दें, अली का हाथ मेरा नहीं, तवज्जो। तवज्जो फरमा रहे हैं सिजाने के नाम भाई, मजमे की तवज्जो रहे। तो अब अल्लाह फरमा रहा है, ए मेरे हबीब, जो आपकी बैत करते हैं वो आपकी नहीं। बैत रिज़वान की बात है, फतेह मक्का की बात है, लोगों ने बैत की, अल्लाह ने फरमाया ये आपकी बैत नहीं की, इन्होंने अल्लाह की बैत की है। तवज्जो, शिया अकीदा ये है, बड़ा खुल के पढ़ रहा हूं, शिया अकीदा ये है, अल्लाह जिस्म नहीं, अल्लाह जिस्म नहीं है। जो जिस्म में आ जाए वो अल्लाह नहीं है, जो जिस्म में आ जाए वो अल्लाह नहीं। अल्लाह का चेहरा नहीं है, अल्लाह की आंख नहीं है, अल्लाह का हाथ नहीं है, अल्लाह का पांव नहीं है। भाई ये औरों का अकीदा होगा कि रोज़े क़यामत अल्लाह अपनी टांग जहन्नम में डाल देगा, ये शिया अकीदा नहीं है। भाई खुल के मेरा साथ दीजिएगा। तो जाने की रामी, शिया अकीदा ये है, अल्लाह न जिस्म है, न अल्लाह जिस्मानियत है, न अल्लाह का चेहरा है, न अल्लाह का हाथ है, न अल्लाह की टांग है, न अल्लाह की आंख, न अल्लाह की जबान। किताब का नाम है किताबुत तौहीद, लिखी है शेख सदूक ने, अब से 1100 बरस पहले, 1000 बरस पहले किताब लिखी गई है। इसका अंग्रेजी तर्जुमा मैंने किया, किताब तौहीद का अंग्रेजी तर्जुमा मैंने किया, द बुक ऑफ डिवाइन यूनिटी के नाम से, इसलिए मुझे पता किताब में क्या है। 9 बरस लगा के मैंने तर्जुमा किया। शेख सदूक का इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ खुतबे और अहदीस हैं मोहम्मद व आले मोहम्मद की तौहीद पे। अगर बात रोशन हो जाए तो अहले बैत ने तौहीद पे क्या फरमाया, शेख सदूक ने जमा किया। शेख सदूक मुहद्दिस हैं, वो हदीस को जमा करते हैं, खुतबों को जमा करते हैं। तो अब उसके बाब नंबर 15 में, चैप्टर नंबर 15 में शेख सदूक नकल करते हैं छठे इमाम से, कम मौला, अल्लाह फरमा रहा है यदुल्लाह, अल्लाह का हाथ। अल्लाह कुरान में फरमाता है वजहुल्लाह, अल्लाह का चेहरा, ऐनुल्लाह, अल्लाह की आंख, लिसानुल्लाह, अल्लाह की जबान। तो लोग कहते हैं हाथ भी है, आंख भी, जबान भी, चेहरा भी, तो इसका मतलब है जिस्म तो बन गया। भाई अल्लाह ने जब सब बता दिया, इमाम ने फरमाया जो जिस्म में आ जाए वो खुदा नहीं का, फिर अल्लाह ने क्यों फरमाया अल्लाह का चेहरा, अल्लाह का हाथ, अल्लाह की आंख, अल्लाह की तवज्जो। इमाम ने फरमाया अल्लाह ने कुछ ऐसी मखलूकात बनाई है जिन्हें देखो तो पता चलता ये है वजहुल्लाह, ये ऐसे है तो सोचो अल्लाह कैसा होगा। हैदरी, सब मिल गए नारा हैदरी। तवज्जो फरमा रहे हैं सिद्धांत गिरा। तो ये चेहरा है अल्लाह का, यानी अल्लाह इनके जरिए पहचाना जाता है। ये वजहुल्लाह है, हुज्जतुल्लाह है। जुमले मेरे पहुंच रहे हैं अज़ीज़ान गिरामी। ऐनुल्लाह, अल्लाह की आंख। तवज्जो, इंसान किसी को पसंद नापसंद आंख से करता। हाथ जोड़ के दरखास्त कर रहा हूं, तवज्जो कर लीजिएगा, कुछ लोग पहुंच गए। अल्लाह, देखिए कोई भी इंसान आंख से देख के पसंद करता है या नापसंद, जब तक देखे ना पसंद नहीं होता। देखा का कितना खूबसूरत मंजर है, तवज्जो, देखा पसंद नहीं आया, तवज्जो। इंसान आंख से देख के पसंद नापसंद करता है, जिसे पसंद करे इससे राजी होता है, जिसे नापसंद करे उससे गजबनाक होता। तो अल्लाह समझाना ये चाह रहा है मेरे कुछ ऐसे हुज्जत हैं, अगर वो देख के पसंद करें तो रजी अल्लाह बना दे, और नापसंद करें तो मग़ज़ूब अलैहि बना दे। हैदरी, मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम, बुलंद तर सलावत। तवज्जो फरमा रहे हैं सिद्धाने के रामी। ताज़ाने के रामी, अब अल्लाह ने इनको करार दी यदुल्लाह, सबके जहनों में है यदुल्लाह, मौला कायनात अलैहिस्सलाम के अलकाब में से लक़ब है यदुल्लाह, है ना मजमा मेरे साथ, सारा मजमा है मेरे साथ अभी तक।
जाने का कल निस्बतन अगर दरख्वास्त होगी कि जल्दी आ जाएंगे ताकि मुझे मगरिब का एक वो रहेगा कि नमाज से पहले मुझे मुकम्मल करना। जाने गिरामी अब यहाँ पे आयत सुन लीजिए, मुझे तफसील में नहीं जाना था, मैंने सिर्फ वजाहत करने के लिए ये पेश किया है। तो अब यहाँ मेरा मौजू है बैअत। मैं जो पेश करना चाह रहा हूँ कुरान करीम से दलीलें दूंगा कि ना किसी नबी ने किसी जालिम की बैअत की है, ना किसी इमाम ने। मैं इस बात को पहुंचा नहीं पा रहा, जो पहुंच गया उन पे सलाम, सलामत रहे। हैदरी भाई सारा मजमा साथ देगा थोड़ा सा। मैं पहला दिन है जो पेश कर रहा हूं मुकदमा। तो जाने कि रामी दुनिया में जालिमों की मैं एक मिसाल दे रहा हूं, जो सबसे मशहूर 3 जालिम है इस वक्त। एक सवाल करूं आप सबसे, अल्लाह ना करे मुझे मौत आ जाए उस वक्त से पहले, लेकिन अगर आप लोगों को पता चले, अलिया खुदा ना करे, अलिया बिल्ला तो सिर्फ मासूम के लिए कह सकते हैं, अपने लिए तो नहीं कहूंगा। अगर खुदा ना करे आपको पता चले कि सैयद अली रजा रिजवी ने, यानी मैंने, मेरा ही नाम है सैयद अली रजा रिजवी, औरों को भी है लेकिन, तो क्या आप मेरी मजलिस सुनेंगे? मैं खुल के क्यों नहीं बोल रहा? अज़ीज़ाने गिरामी, ना मैं नबी हूं, ना मैं इमाम हूं, ना रसूल हूं, ना मासूम हूं। अगर मैं जालिमों की बैत कर लूं तो आप मजलिस ना सुने, और अगर कोई मासूम इमाम जालिम की बैत करके बैठा हो, पहुंच गए? जो पहुंच गए उन पे सलाम। तवज्जो फरमा रहे थे जाने गिरा। मैं एक और जुमला कह दूं, बड़े ढके छिपे अल्फाज में कहूंगा। मुझे पता है पाकिस्तान के भी तो माशाल्लाह ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं, लेकिन बिगड़ते में टाइम नहीं लगता। तो जाने गिरामी देखें, इस वक्त मामला क्या हुआ तेहरान के अंदर कि भाई एक सैयद ने कह दिया मैं बैअत नहीं करूंगा, मैं नहीं झुकूंगा। यहां तक कि किसी ने कहा आप मॉस्को आ जाइए, उन्होंने कहा नहीं भागूंगा भी नहीं। अब पता चला अगर कोई अली का गुलाम भी हो, ना भागता है ना बैअत करता है। जब गुलाम ऐसे हो सोचो मौला कैसे होंगे। ममनून आपकी मोहब्बतों का। तवज्जो है जाने की रामी, इस मकतब के अंदर बैअत करने वालों का तज़किरा नहीं होता। मैं बहुत ज्यादा खोल नहीं रहा मौजू को, शायद मेरे बहुत से भाई पहुंच नहीं रहे हैं, खोल दूं थोड़ा सा और। अज़ीज़ाने की रामी, इस मकतब में हम उनका एहतराम करते हैं जो बैअत ना करें। भाई आपके जहनों में हजरत मैसम तम्मार आ गए होंगे ना? भाई मिंबर पे कौन आ गया था? उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद। आप लोग तो खामोश हो गए। हजरत लगा दूं? पता नहीं, मुझे पता नहीं चलता पाकिस्तान में पढ़ते में कहाँ रज़ी अल्लाह लगाना कहाँ नहीं लगाना। ममनून, शुक्रिया, मोहब्बत मेरे भाई के। अज़ीज़ाने गिरामी, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद मिंबर पे आ गया था मस्जिद कूफा में। एक मर्तबा कहने लगा ओ मैसम तम्मार बैअत करो। का ये हाथ अली के हाथ में जा चुका। तवज्जो, अब तेरे हाथ में नहीं आएगा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले। जिंदाबाद हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, नारे हैदरी, बराए खुशनूदी मोहम्मद व आले मोहम्मद, बुलंद से बुलंद सलावत। पहली मजलिस है हज़रत हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना सैयद हसन ज़फ़र नक़वी साहब तशरीफ़ लाए हैं। खुदावंद मुताल इनको सेहत कामिला अजला इनायत फरमाए और कौम व मिल्लत पे इनका साया कायम दायम रहे। मैंने मौजू बैअत लिया है, अगर आपकी इजाज़त तो जारी रखो।
बहुत ममनून। क़िबला कह रहे मैं सुनता हुआ आ रहा हूँ, बस इनकी मुझे दुआएं चाहिए, तमाम अपने बुजुर्गों की दुआएं चाहिए। तो अज़ीज़ान गिरामी, तशय्यो नाम है इनकार बैअत का। हजरत मैसम तम्मार ने एक ही जवाब दिया था, ये हाथ अली की बैअत कर चुका। भाई मेरी मजबूरी नहीं समझ रहे आप, मैं इससे ज्यादा पीछे जा नहीं सकता। अफराद लाके दिखा सकता हूं, जा नहीं सकता। अभी भी मैं पहुंचा नहीं पाया। हजरत मैसम तम्मार ने बैअत नहीं की। हजरत मालिक अशरत मौला की जिंदगी में चले गए थे, लेकिन बार बार कहते रहे बैअत नहीं करूंगा। हजरत कंबर, तवज्जो, मजमे की तवज्जो रहे। अज़ीज़ान गिरामी, मजबूर हूं, पीछे नहीं जा सकता। अगर जा सकता होता तो मैं नाम लेके बताता किस किस सहाबी ने बैअत नहीं की। हजरत अबू ज़र, हजरत साद इब्न उबादा रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन। इसका मतलब है ये बैअत का इनकार कोई नई बात नहीं है। तशय्यो नाम है इनकार बैअत का। हम आज तक मुनकिर हैं, हम जालिमों की बैअत नहीं करते। अज़ीज़ान गिरामी, अगर आज की भी जो जंग हुई है जिसमें हमें फतह हुई है, 2 राउंड हुए हैं और मेरा अंदाजा यह है कि 1 से 2 राउंड और होंगे। जितनी दफा अब तक ईरान 2 दफा जंग हुई, दोनों दफा ईरान ने हराया। आइंदा भी 2 राउंड हुए तो ईरान ही हराएगा। नहीं है मजमा। $8 बिलियन, 8 अरब डॉलर जिस मुल्क का दिफाई बजट था, उसने उस मुल्क को हरा दिया जिसका 2000 अरब डॉलर बजट था। और लोग फिर भी पूछ रहे हैं क्या तुम या अली मदद कहती हो, मदद करते भी हैं या नहीं? हैदर, 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 जी हैदर, सलामत नारे हैदरी, हैदरी। तवज्जो फरमा रहे हैं अज़ीज़ान गिरामी। अज़ीज़ान गिरामी, आज हमारे बहुत से अपने लोग अकीदा खोने लगे थे। उन बच्चों के लिए सबक है। कोई भी पुकारेगा तो आज भी आले मोहम्मद मदद करते हैं। खुदा की कसम, मैं लंदन में रह रहा हूँ, मैंने कितना सामना किया। खुदा की कसम, आज पूरी दुनिया में, यूरोप हो, अमेरिका हो, लोग कह रहे थे भाई अल्लाह खैर ही करे, ईरान की इतने बड़े मुल्क से झगड़ा मोल ले लिया। वो जर्मनी का चांसलर मर्ज कह रहा था जितने जर्मन हैं ईरान खाली कर दें, ईरान तबाह होने वाला। फिर उसी के 1 महीने बाद अल्फाज से, इतना तो अमेरिका को किसी ने जलील नहीं किया। अज़ीज़ान गिरामी, अली वाले ऐसे ही होते हैं। याद रखिए, इस मकतब का बच्चा हजरत कासिम इब्न हसन हो या हजरत अली असगर हो, अज़ीज़ान गिरामी, जिनमें खूने अली इब्न अबी तालिब है। मैं जो जुमले पेश करूंगा, बैअत का इनकार ये हमारी निशानी है। अज़ीज़ान गिरामी, हम जालिमों के सामने नहीं झुकते, जालिम जितना भी बड़ा हो। मैं एक जुमला कहने लगा हूं, मसाइब का नहीं है, मैं भी मसाइब पे नहीं आया। कुछ देर और चलिए मेरे साथ। चौथे इमाम से किसी ने कहा, ऐसे कहते सज्जाद अब तो बैअत कर लीजिए। आपके वालिद हुसैन इब्न अली, चचा अब्बास, भाई अली अकबर, इतने बड़े बड़ी हस्तियां शहीद कर दी गई। अब तो बैअत कर लीजिए, अब कोई नहीं रहा, मर्दों में आप अकेले रह गए, आले मोहम्मद में सारी मस्तूरात हैं। मौला ने फरमाया मुझे इस यजीद से मत डराओ। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के सामने जब कहा ना किसी ने, उबैदुल्लाह तख्त पे बैठा है, और एक मर्तबा खुद उबैदुल्लाह मलऊन ने तख्त से इमाम सज्जाद को कहा ओ जवान बाज आ जा, मैंने तेरे बाप भाइयों को मार दिया, सर उतरवा दूंगा। तो मौला ने फरमाया तू हद्दुनी बिल मौत, तू मुझे मौत से डरा रहा है? अल कत्ल लना आदा, मर जाना हमारी आदत है। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या, ऊंची आवाज से मिलके लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या, नारे हैदरी। अल कत्ल लना आदा व शहादत मिन अल्लाह लना सा, वल्लाहि खुदा की कसम शहादत हमारे लिए सआदत है। तू मौत से डराएगा? वो अफराद जो कहते हैं बैअत कर ली थी, मैं एक सवाल करूं, हाथ जोड़ के सवाल कर रहा हूं, बेअदबी नहीं कर रहा। पाकिस्तान के हालात के अंदर मैं इतना ज़्यादा, आप लोग आदी नहीं है इतना खुल के सुनने के, मैं ढके छुपे अल्फाज में पढ़ने का आदी नहीं हूं। अज़ीज़ान गिरामी, कूफा में
फौज लश्कर उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद मलऊन का था, मौला सज्जाद जंजीरों में थे, गले में तोक था। यजीद शाम में हाकिम था, फौज थी, दरबार उसका, लश्कर उसका, मौला सज्जाद गले में तोक, हाथों में जंजीरें, पांव में बेड़ियां। मेरा एक सवाल, मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम दमिश्क में ज्यादा मजलूम थे या जब रिहाई मिल गई मदीने वापस आ गए मदीने में ज्यादा मजलूम थे? शाम में ज्यादा क्यों? फुप्पियां साथ ही कैदी, मौला सज्जाद कैदी जंजीरों में। हाथ जोड़ के दरखास्त कर रहा हूं मजमे की तवज्जो रहे, मसले को हल करने लगा हूं बैत के, एक ही दफा जनाजा निकाल दूंगा। आज बैत का जनाजा निकालना चाहता हूं और बैत को हम करबला में तो दफना नहीं सकते, तो कहीं सकीफा तलाश करो जहां बैत को दफनाया जाए। भाई मैं खुल के पढ़ रहा हूं बहुत ज्यादा। अज़ीज़ान गिरामी, मौला सज्जाद शाम में ज्यादा मजलूम थे, कूफे में ज्यादा मजलूम थे, जहां ना भाई ना कोई चचा, कोई साथ नहीं, फुप्पियां साथ, बहनें साथ, माएं साथ, मौला जंजीरों में। जब उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद कूफे में बैअत नहीं ले सका, जब यजीद शाम में मौला सज्जाद से बैअत नहीं ले सका, तो मदीने में कैसे बैअत ले सकता था? वो अफराद जो कहते हैं गले पे तलवार लट के बैअत लेनी थी, वो कौन सी तलवार थी जो यजीद ने उठाई? यजीद में दम ही नहीं। आप जानते हैं ना, जब जंग होती है तो दोनों तरफ से जो बड़े होते हैं खुद लड़ने आते हैं। कुछ लोग पहुंच गए हैं, यजीद से लोगों ने कहा भाई हुसैन खुद आ रहे हैं लड़ने के लिए, तो तू भी जा। तूने कहा मैं इराक में रोक लूंगा, मैं कूफे नहीं जाने दूंगा, तो तू भी, फौज जा रही है शाम से, इराक से फौज जमा हो रही है, तू भी जा। कहा नहीं, मुझे अब्बास से बहुत डर लगता। भाई यजीद खुद नहीं आया करबला, तवज्जो, मैं खूने जिगर दे रहा हूं मजमे की तवज्जो। यजीद खुद नहीं आया, करबला नहीं आया, तवज्जो, यजीद करबला नहीं आया, फौज भेजी। जब मौला सज्जाद आ गए तो अब अपनी फौज, अपनी हुकूमत, अपना तख्त, अपना ताज रोब से कह रहा है बैअत कर लीजिए। मौला ने, सब ने लिखा, शिया सुन्नी तमाम मुर्रखीन ने लिखा, मौला सज्जाद ने शाम में बैअत नहीं की। उसने जितना भी जोर लगाना था जोर लगा लिया। जल्लाद से कहा सर उतार दो, मौला ने कहा सर उतार दे, बैअत नहीं करूंगा। तुझे नहीं पता मैं अली का पोता हूं, मैं बैअत नहीं करूंगा। वो मौला सज्जाद जिन्होंने कूफे और शाम में बैअत नहीं की, कैसे मुमकिन है कि वो यजीद मदीने आके मौला सज्जाद से बैअत ले ले? और शिया सुन्नी मुर्रखीन मुत्तफिक हैं कि यजीद को तौफीक ही नहीं हुई, न मक्के आया न मदीने आया, नहीं आया। मेरे जुमले पहुंच गए। अज़ीज़ान गिरामी, मैं जो चंद जुमले सख्त अगर कहूँ तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ये जो जुमले हैं जनाब सैयदुश शुहदा के, ये इब्न जज़री ने, क़िबला मौजूद है, मैं इनकी मौजूदगी में ये जुमले पेश कर रहा हूँ। तारीख़ इब्न जज़री शिया तारीख़ नहीं है, उन्होंने अपनी जिल्द नंबर 3 में ये जुमले लिखे हैं और बहुत तफसील से लिखे। मैं कल पेश करूंगा या शायद आज ही पढ़ दूं सारे जुमले, ये भी वक्त है, मगरिब तक कितनी है टाइम है, भी टाइम है मेरे पास। भाई आइए फिर मैं पेश कर रहा हूं। बैत का तकाजा यजीद ने किया किसके जरिए? वलीद इब्ने उक़बा के जरिए। वलीद आपके जहनों में है ना हो ज़्यादा अच्छा है, जिस नाम जहनों में रखने भी नहीं चाहिए, जहन खराब होता है। तो वो गवर्नर था मदीने का, वलीद इब्न उक़बा। उसका भी शजरा ज़्यादा बयान के लायक नहीं है, अब मैं ज़्यादा रिश्ते भी नहीं बयान कर सकता, बस ये जहन में रख लीजिए बनु उमैया से था। अज़ीज़ान गिरामी, वलीद इब्न उक़बा मरवान के साथ बैठा था। एक मरतबा ख़त आया कि खलीफा का इंतकाल हो गया, नया खलीफा यजीद है, और यजीद ने लिखा है, आपके जहनों में वाक़या है जो हर साल पढ़ा जाता है, मुझे वाक़या पूरा नहीं पढ़ना, मुझे सिर्फ बैअत की रद्द में चंद जुमलों को पेश करना है। इब्न जज़री के जो शिया तारीख़ नहीं है, तो इतने बड़े मुसलमान मुअर्रिख़ ने ये जुमले लिखे हैं कि जिल्द नंबर 3 में लिखते हैं कि ख़ुद वलीद इब्न उक़बा ने सैयदुश शुहदा को पैगाम भेजा कि आप दारुल इमा या
जो वाली मदीना गवर्नर हाउस था मदीने का, वहाँ तशरीफ़ लाइए। मैं कह रहा हूँ तशरीफ़ लाइए। आपके जहनों में है, हम हर साल ये जुमले पढ़ते हैं कि जनाब ज़ैनब कुबरा हर रोज़ मौला हुसैन की ज़ियारत के लिए तशरीफ़ लाया करते, और वो वही वक्त था जब जनाब ज़ैनब तशरीफ़ लाई हुई थी। मैं भी मसाइब पे नहीं आया हूँ, मजबूरन मुझे ये पूरा वाक़या पढ़ना है क्योंकि मेरे मौजू से मुताल्लिक़ है और मुझे रोशन करना है नौजवानों और बच्चों के लिए। मुझे पता है मेरे बुजुर्गों के जहनों में है। एक मरतबा आने के बाद किसी ने ऐलान किया, कहा हुसैन आपको वलीद ने बुलवाया। जनाब ज़ैनब ने वलीद का नाम सुना, जानती थी इसका बाप भी रसूल खुदा का दुश्मन रहा, ये ख़ुद भी हमारे बाबा का दुश्मन, मेरे भाई हसन का दुश्मन रहा, नाम बस वलीद का आना था। बीबी के आंसू बहने लगे। कहा भैया वलीद के बुलाने पे ना जाइएगा, ये बुग़्ज़ व कीना रखने वाला है। मौला ने फ़ौरन बीबी को तसल्ली दी, दिलासा दिया, प्यार किया। कहा नहीं बहन, ये मेरा कातिल नहीं है, मदीने में मेरा खून नहीं बहेगा। अब जनाब ज़ैनब को मोहब्बत थी बहुत ज़्यादा, फ़ौरन आवाज़ दी, ए जवानाने बनी हाशिम। और सबसे पहले आवाज़ किसे दी? मौला अब्बास अलैहिस्सलाम। कहा अब्बास आप साथ जाइए। 18 जवानाने बनी हाशिम को साथ भेजा। मुझे जवाब पेश करना भी, मैं मसाइब इख्तिताम पे पढ़ूंगा। मैं जानता हूँ इस वाक़े के अंदर बेइंतहा मसाइब है और मसाइब में ही पढ़ा जाता है और मैं भी मसाइब में पढ़ता हूँ, लेकिन मुझे जो पेश करना है फ़ज़ाइल में। 18 जवानाने बनी हाशिम मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ चले और सब ने क्या किया? तलवारें हमाइल कर ली। क्यों? मुआमला ऐसा था कि भरोसा नहीं किया जा सकता था बनो उमैया पे। जनाब अब्बास मौला हुसैन के ऐन पीछे पीछे, कुरान करीम में सूरा में अल्लाह ने 14 कसमें खाई हैं, वश्शम्स वदुहाहा वल क़मर इज़ा तलाहा वन नहार इज़ा जल्लाहा वल लैल इज़ा यग़शाहा। सूरज की कसम, उसकी किरणों की कसम, और चाँद की कसम जो सूरज के पीछे पीछे आता है। करबला के सूरज का नाम हुसैन है, किरणें अली अकबर और अली असगर हैं, जनाब सकीना हैं, और करबला के कमर जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम हैं जो सूरज के पीछे पीछे आते हैं। चले जनाब ओन मोहम्मद, हज़रत अली अकबर, जनाब कासिम, अब्दुल्ला, ये सारे जवान चले। मौला हुसैन के भाई, भतीजे, बेटे साथ। वलीद ने एक जुमला कहा, मैं अब वहाँ पे नहीं जा रहा। एक मरतबा दारुल इमारा के दरवाजे पे, गवर्नर हाउस के दरवाजे पे जो सिपाही खड़े थे, उन्होंने कहा हुसैन आपके साथ किसी और को अंदर जाने की इजाज़त नहीं। जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम ने मौला की तरफ देखा, आपका हुक्म क्या है? मौला ने फरमाया अब्बास आप रुक जाइए, लेकिन अगर मेरी आवाज़ बुलंद हो तो अंदर आ जाइएगा। चले जनाब सैयद शुहदा अंदर गए तो एक मरतबा वलीद के साथ मरवान बैठा हुआ था। वलीद ने एक मरतबा कहा कि हुसैन शाम से बुरी खबर आई है, खलीफा का इंतकाल हो गया, नया खलीफा यजीद है और यजीद ने आपसे बैअत का मुतालबा किया है, आप बैअत कर लीजिए। इब्न जज़री और तमाम शिया सुन्नी बड़े बड़े मुअर्रिखीन ने ये जुमले लिखे हैं। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर ये कोई अच्छी बात है तो तुम कल मस्जिद नबवी में सारे मजमे के सामने मुझसे बैअत मांगना और मैं सबके सामने वहां जवाब दूंगा मैं बैअत क्यों नहीं कर रहा। एक मर्तबा वलीद ने जुमला कहा कि नहीं है हुसैन, हम जानते हैं आप अली के बेटे हैं, ना आपके बाप ने बैअत की ना भाई ने, हमें पता है आप बैअत नहीं करेंगे, इसलिए मैंने आपको तन्हाई में बुलाया है, आप यहां पे बैअत कर लीजिए, मामला खत्म हो जाएगा, जंग नहीं होगी, खून नहीं बहेगा, तन्हाई में बैअत हो जाए, मामला रफा दफा हो जाएगा, मैं यजीद को खत लिख दूंगा हुसैन ने बैअत कर ली। अब पता चला कई लोग तन्हाई में बैअत कर लेते थे, कुछ लोग पहुंच गए हैं, मैं मामला को खोल नहीं रहा, जो पहुंच गए उन पे सलाम। एक मर्तबा देखिए बंद कमरों में बड़े बड़ों ने बैअत कर ली है, तो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नहीं मैं बैअत नहीं करूंगा। अब वहां पे बाज उलमा ने, हमारे उलमा ने लिखा है कि मरवान जो मौजूद था, किन किन का दामाद था, क्या मैं रिश्ते नहीं बता सकता, वो वुजू कर रहा था, उसने उस दौरान इशारा किया मौला हुसैन की गर्दन की तरफ और कहा वलीद से हुसैन की यहीं तन्हाई में गर्दन उतार दे, ये बैअत नहीं करेंगे, तुम यहीं से मार दो, ये बैअत नहीं करेगा।
जो पहले हो चुका है वही हमें सब कुछ दोहराना पड़ेगा, घरों पे जाके घसीट के लाएं फिर मारें, ये बड़ा मामला खराब होगा, यही मार दो इसी वक्त। तो ये इशारा, ये सब गुफ्तगू नहीं है, का इशारों में कहा हुसैन की गर्दन उतार दो। मौला इमाम उसे कहते हैं जो इशारों को समझ ले। भाई अगर मेरे जुमलों पे इमाम ने एक मर्तबा देखा और बुलंद आवाज से कलाम किया, कहा यब्न ज़रक़ा, आप जानते हैं ना कुछ लोगों की माओं का नाम आले मोहम्मद तब लेते हैं जब उन्हें एहसास दिलाना चाहें तू किस मां का बेटा है और किस। यब्न ज़रक़ा, अब मैं मिंबर पे बयान नहीं कर सकता उसका किरदार, कहा भूल गया तू किसका बेटा है, अतुहद तू अंथा तक़्तुलनी अम हुवा। मक्तल में लिखा कि मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्या तू मेरा कत्ल करेगा या वो। बस मौला का बुलंद आवाज से कहना था तुम में से कौन मेरा कत्ल करेगा। जनाब अब्बास के कानों में बुलंद आवाज का सुनना था। मौला को हुक्म था कि अगर आवाज बुलंद हो तो अंदर आ जाइएगा। जनाब अब्बास ने अपना हाथ दरवाजे पे रखा। दरवाजा आप जानते हैं गवर्नर हाउस के दरवाजे बड़े होते हैं, दरवाजा बहुत बड़ा था। जब हाथ रख के देखा दरवाजा अंदर से बंद था। जनाब अब्बास ने आवाज दी अली अकबर, जवानाने बनी हाशिम से कहिए जरा पीछे हट जा। अब्बास ने लिखा यह है कि जनाब अब्बास पीछे हटे, अपना उल्टा बाजू दरवाजे पे मारा, दरवाजा गिरा दिया। भाई फातिह खैबर के बेटे हैं, अपना उल्टा बाजू दरवाजे पे मारा, दरवाजा गिराया, अंदर गए, तलवार खींची और एक मर्तबा सवाल किया, कहा मौला बताइए इनमें से किसका सर कलम करना। तो अल्फाज ये हैं, मौला हुसैन ने आगे बढ़ के सीने पे हाथ रखा, कहा मेरे शेर, कहा कि ये मेरे नाना का शहर है, मैं यहां खून नहीं बहाना चाहता, आप तलवार वापस रख लीजिए। जनाब अब्बास ने तलवार रखी। एक मतलब भाई मैं खुदा गवाह है मैं साहिब पे आ जाता, लेकिन मैं मजबूर हूं, मैंने मजमून मुकम्मल नहीं किया, दरखास्त है, आंखों में आंसू है, लेकिन मुझे मजमून मुकम्मल कर लेने दीजिएगा। एक मर्तबा वलीद ने जुमला कहा हुसैन आज रात सोच लीजिए, मुझे कल जवाब दे दीजिएगा। मौला ने कहा तुम मस्जिद नबवी में सबके सामने सवाल करना, वहीं जवाब दूंगा। इब्न जज़री कहता है अगले दिन मरवान वलीद पूरी फौज लेके मस्जिद नबवी के बाहर आए, देखा मौला हुसैन वहां से गुजर रहे, रोका, सारे मजमे में बाजार में रोका, मस्जिद नबवी के सामने। किसने? वलीद ने। किसे? मौला हुसैन अलैहिस्सलाम को रोका। सारी फौज सामने खड़ी हुई और एक मर्तबा कहा ए हुसैन आपने क्या फैसला किया। अब खुदा की कसम जिन जुमलों के लिए मैंने जहमत दी है मैं अब पेश करने लगा हूं, हाथ जोड़ के दरखास्त कर रहा हूं सारे मजमे की तवज्जो। इमाम फरमाते हैं इन्ना अहले बैत नबुव्वा, हम अहले बैत नबुव्वत हैं, व मअदनुर रिसाला, रिसालत की कान है। नहीं पहुंचा सका ये जुमला, अब किबला की मौजूदगी में जुमला कह रहा हूं, मअदनुर रिसाला, रिसालत की कान है। मअदन कोयले की कान से कोयला मिलता है, सोने की कान से सोना, हीरे की कान से हीरा, जवाहरात की तवज्जो। मौला हुसैन फरमा रहे, इब्ने जज़री लिख रहा है इन्ना अहले बैत नबुव्वा व मअदनुर रिसाला, हम रिसालत की कान है। जिन नबियों को रिसालत चाहिए हो वो हमारे पास आते हैं। हदीस हैदरी, भाई ये हदीस किज़ा में भी अल्फाज हैं और एक जगह होते तो आप शक कर सकते हैं, कई मकामात पे ये अल्फाज मौजूद। इन्ना अहले बैत नबुव्वा व मअदनुर रिसाला व मुख्तलिफल मलाइका, मलाइका के नुज़ूल की जगह हम हैं। अज़ान गिरामी मौला ने तफसील से व महल्लुर रहमा, जब अल्लाह रहमतें भेजता है तो हमारे जरिए भेजता है। तवज्जो सारे मजमे की, बिना फतह अल्लाह ने इस दुनिया को शुरू किया तो हमसे। इब्ने जज़री लिख रहा है जो शिया नहीं है, बिना यख्तुम, अल्लाह इस दुनिया का खात्मा हमारे बगैर नहीं करेगा। इब्तदा हुई तो मोहम्मद से, इख्तिताम होगा तो मोहम्मद से। अलावाद मगरिब करीब है, 5 मिनट में मुझे मज़मून मुकम्मल करना। फिर मौला फरमाते हैं ये तो हम हैं, तफसील का वक्त नहीं, कल मुकम्मल करूंगा।
व यजीद शारिबुल खुमूर लाइबुल क़िमार। तवज्जो, यजीद कौन? जिसने हमसे बैत मांगी है। तरह तरह की शराबें पीने वाला, जुआ खेलने वाला, मुअलिनन बिल फिस्क, खुल्लम खुल्ला फिस्को फजूर करने वाला। इमाम ने यहाँ पे यजीद का किरदार भी बयान फरमाया। कहा हम कौन, यजीद कौन। फिर इमाम ने इख्तिताम पे फरमाया मिसली ला युबायउ मिसला, मुझ जैसा उस जैसे की बैत नहीं कर सकता। तवज्जो, इमाम ने नहीं फरमाया हुसैन यजीद की बैत नहीं कर सकता। इमाम ने फरमाया, ये नहीं फरमाया हुसैन यजीद की। अगर इमाम फरमाते हुसैन यजीद की बैत नहीं कर सकता तो इमाम सिर्फ अपने से नफी करते बैत की। इमाम ने फरमाया मिसली, मुझ जैसा, मासूम, इस्मत का परवरदा, इल्म लदुन्नी का मालिक, अहले बैत नबुव्वत के घराने से ताल्लुक रखने वाला, पाको पाकीज़ा, तमाम गुनाहों से, आलाइशों से, निस्यान साहब से पाक, कभी उस जैसे की जालिम, गासिब, चोर, जो दूसरों के मैंडेट पे कब्जा करता हो। मैंने जुमले कह दिए हैं। पाकिस्तान के तनाजुर में ना सुनिएगा खुदारा का, जो दूसरों के हक को गस्ब करता हो, ऐसों को कभी भी नहीं देखोगे कि आले मोहम्मद उनके सामने झुक जाए। जब आले मोहम्मद नहीं झुके तो आले मोहम्मद के मानने वाले हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, नारे हैदरी, बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु सल्ले अला मुहम्मद। तवज्जो फरमा रहे हैं नहीं? मैंने बहुत से मसाइल को कोशिश की है यहाँ पेश करूं। मुझ जैसा कभी उस जैसे की बैत नहीं कर सकता। मिसली ला युबायउ मिसला। अगर सिर्फ शियों ने लिखा होता तो हम कह देते कि शायद मखसूस शियों से रिवायत मुस्तनद है या नहीं है। मेरे बच्चों के लिए ख़ास तौर पे ये जुमले हैं अज़ीज़ान गिरामी, किसी भी इमाम ने कभी भी किसी भी जालिम की बैत नहीं की, कर ही नहीं सकते। मैं एक जुमला और पेश कर दूं। अंबिया तन्हा थे। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम तन्हा थे या नहीं थे? जनाब मूसा अलैहिस्सलाम, भाई साथ देने वाले एक जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ हजरत लूत खड़े थे, बस। जनाब मूसा के साथ जनाब हारून, तवज्जो। जनाब ईसा अकेले, जनाब यहया अकेले, तवज्जो। अंबिया तन्हा थे, शहीद हो गए, मारे गए, बैअत जालिम की नहीं की। शिया अकीदा यह है 14 मासूमीन अफजल हैं। जब अंबिया ने बैअत नहीं की तो 14 मासूमीन जालिमों की कैसे बैअत कर सकते हैं? मेरे जुमले पहुंच गए या नहीं पहुंचे? 2 दिन में और मजीद वजाहत करूंगा, दलीलों से, कुरान की दलील से, अहादीस से साबित करूंगा। मेरे तमाम बुजुर्गों की मुझे दुआएं चाहिए। बस भाई मौला हुसैन का मदीने के उस भरे बाजार में यजीद की बैअत का इनकार करना था। एक मर्तबा हुकूमत ने फैसला किया फिर हुसैन आपसे बैअत ली जाएगी। मौला ने कहा फिर मैं भी बैअत नहीं करूँगा। तो मौला घर तशरीफ़ लाए, का अब्बास तैयारी करो, हमें मदीने से जाना है। मेरी दरख्वास्त से अगर देख सके तो देखिएगा। मैं सवाल करूं मौला की खिदमत में, मौला क्यों जाना है, मदीने में रहिए। नहीं, मैं नहीं चाहता कि यजीद मुक़द्दस मकामात की हुर्मत को पामाल करे। मेरे नाना के रोज़े की हुर्मत पामाल ना हो। मेरी माँ का मज़ार है, मैं नहीं चाहता मेरे भाई के मज़ार की बेहुरमती हो। यजीद यहाँ आए। मौला कहाँ गए? मक्के चले गए। और वहाँ पे भी क्या किया? कहा नहीं मैं यहाँ रुकूंगा नहीं। मैदान अरफात गए, सारे लोग जमा हुए। मौला हज क्यों नहीं कर रहे? कहा नहीं हज नहीं करूँगा। कहा क्यों? कहा क्योंकि यजीद अल्लाह के घर की हुर्मत पामाल कर देगा। भाई एक बुजुर्ग आलिम दीन भी फ़ौरन इस बीमारी के बावजूद, जहाँ उनके दिल में, जिगर में न जाने कितने मकामात पे तकलीफ़ है, फ़र्श अज़ा पे बैठ गए। मैं कैसे पेश करूँ? आप जानते हैं ना, रिवायत में है कल रात जब चांद रात थी तो सारे मलाइका हुसैन का कुर्ता उठाते हैं।
इमाम जफर सादिक की रिवायत है, मलाइका हुसैन का कुर्ता अर्श आज़म पे दिखाते हैं। सारी दुनिया, इमाम फरमाते हैं हम भी देखते हैं, हमारे शिया भी। का मौला शिया कैसे देखते हैं? मैं भी सुन रहा था बड़े बड़े जय्यद उलमा का, नजफ करबला के, कुम के बड़े बड़े मुक़द्दस उलमा के जुमले इस पे देख रहा था कि क्या लिखा है। जब छठे इमाम ने फरमाया, कहा कि हम भी देखते हैं जब उस कुर्ते को हर साल अर्श के ऊपर आवेजा किया जाता है, जो कुर्ता तार तार था, जिसमें तलवारों, तीरों, नेज़ों के, लाठियों के निशान थे, खून से भरा कुर्ता था। का एक मर्तबा मलाइका उस कुर्ते को उठाते हैं और पूरी दुनिया पे गम तारी हो जाता है। मौला फरमाते हैं हम भी देखते हैं, हमारे शिया भी। तो हम शिया कैसे देखते हैं? कहा हम निगाहों से देखते हैं, हमारे शिया दिल से देखते हैं। भाई ये जुमले कैसे पढ़ूं आपके सामने? अब ये गम शुरू हो गया। मैंने तो भी सिर्फ 2 जुमले पढ़े हैं। मेरी दरख्वास्त है अगर देख सकें देखिएगा, नहीं तो आंखें बंद करके जरा मदीने चलिएगा। पूरी दुनिया में रस्म है, पहली मजलिस में मौला हुसैन के मदीने से रवानगी के मसाइब पढ़े जाते हैं। मगरिब करीब ना होती तो मैं बहुत तफसील से पढ़ता मसाइब। जानते हैं ना सबसे पहले मौला हुसैन कहाँ गए? जब बैअत का मुतालबा हुआ, मौला हुसैन ने एक फहरिस्त तैयार की का अब्बास इन सबको बता दीजिएगा इनके नाम फहरिस्त में है, करबला जाने वालों की फहरिस्त में ये नाम है। और मौला कहाँ गए? सबसे पहले नाना के रोज़े पे गए। मरहूम मोहम्मद तकी मलबूबी अल वक़ाए वल हवादिस में लिखते हैं, बड़ी तफसील से लिखा है। सबसे पहले मौला कहाँ गए? बड़े बड़े जय्यद उलमा ने लिखा, सबसे पहले नाना के रोज़े पे गए। अब अगर देख सके देखिएगा, नहीं तो आंखें बंद करके मदीने चलिएगा। क्या किया? एक मर्तबा सलाम किया, अस्सलामु अलैका या जद्दा, नाना आप पे सलाम। सलाम करने के बाद जैसे रसूल खुदा मौला हुसैन को उनके बचपने में गले लगाते थे ना, वैसे ही मौला हुसैन खुद ही कब्र से लिपट गए। फरमाते हैं, खुद फरमाते हैं, कहा मैंने देखा कि जब मैं कब्र पे रो रहा था, रोते रोते मैं गश खा गया। जब नाना की कब्र पे गिरा, मैंने देखा मेरे नाना कब्र से उठे हैं और जैसे मुझे बचपने में गले लगाते थे गले लगाया। जुमले क्या कहे? अगर सुन सके जुमलों को, कहा हबीबी या हुसैन, मेरे महबूब, मेरे जिगर के टुकड़े, मेरे मोहब्बतों के मरकज, हबीबी या है मेरे हुसैन। का नाना अल्लाह का मेरे लिए क्या हुक्म है? तो जनाब सरवर कायनात ने फरमाया, इन्नल्लाह शाअ अन यराका कतीला, का मशीयत तो यही है कि आपकी शहादत होगी। का नाना मुझे शहादत कबूल है। और फिर एक एक शहीद का बताया। आप जानते हैं ना क्या फरमाया होगा? अब्बास के बाजू कलम होंगे, अली अकबर के कलेजे में बर्छी लगेगी, अली असगर के गले पे तीर लगेगा, कासिम का सरापा, औनो मोहम्मद के लाशे। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। का नाना मुझे कबूल है। बस एक सवाल किया, नाना अल्लाह का मेरी बहनों से मुताल्लिक क्या हुक्म है? मैंने बड़े बड़े जय्यद उलमा से खुद जाके पूछा, ये रिवायत मुस्तनद है या नहीं है। अब क़िबला की मौजूदगी में पेश कर रहा हूँ। खुदा के अल्लामा जवादी बड़े बड़े जय्यद उलमा ने कहा मुस्तनद तरीन जुमले हैं। क्या है जुमले? क्या कहा? इन्नल्लाह शाअ अन यराहुन्ना सबाया, का मशीयत परवरदिगार तो यही है, उन्हें कैदी बनाया जाएगा। कहते हैं मौला अपनी शहादत पे नहीं रोए, जनाब अली अकबर के बर्छी लगने पे नहीं रोए, जनाब अली असगर के, यानी जब बताया ना कि इन सब के साथ क्या कुछ होगा, नहीं रोए। लेकिन जब सुना ना मेरी बहनों को कैदी बनाया जाएगा, तो मौला रोने लगेगा, नाना मेरी बहनें कूफा शाम के बाजारों में। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। भाई रोने में बुखल ना कीजिएगा। बस एक मर्तबा बहनों का नाम आया, कहा नाना ठीक है, अजरकुम अल्लाह। भाई जब आप बुलंद आवाज से रोते हैं ना, जनाब ज़ैनब दुआ देती हैं आपको, जनाब सैयदा दुआ देती हैं, नाना जो अल्लाह का हुक्म मुझे कबूल है,
उठे नाना के रोजे से, मेरे पास बुजुर्ग बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, मैं हाथ जोड़ के कहूंगा आखिरी जुमले सुन लीजिए भाई। 5 मिनट है मगरिब में, 4 मिनट में मुझे मसाइब मुकम्मल करना है। मौला नाना की कब्र से उठे, माँ की कब्र पे गए। उलमा कहते हैं जानते कैसे लिपटे? जैसे एक बच्चा माँ से लिपट के रोता है। कब्र से लिपटे और रो के कहने लगे अम्मा आपका हुसैन करबला जा रहा है। भाई अब जनाबे सैयदा ने क्या कहा होगा? मेरे लाल मैं आपको तन्हा नहीं जाने दूंगी, मैं करबला साथ जाऊंगी, आपके मक्तल को अपने बुरके से साफ करूंगी। मेरा दिल कहता बीबी ने कहा होगा मेरे लाल जब आप जुलजना से जमीन पे आएंगे आपके गले पे शिमर का खंजर होगा, मैं गले पे उंगलियां। भाई आखिरी जुमले सुन लीजिए, हाथ जोड़ के पढ़ रहा। अली इब्न तिहान की रिवायत है, मौला घर आए और आने के बाद आवाजी अब्बास सबसे कह दीजिए तैयार हो जाएं। जानते हैं मौला अब्बास ने क्या किया? एक एक फर्द को बताया, अली अकबर आपका भी नाम है, ए सैयद सज्जाद आपका भी नाम है। मौला ने मर्दों को बताना शुरू किया, ओनो मोहम्मद आपके भी नाम है, कासिम अब्दुल्ला आपके भी नाम है, जाफर अपने भाई से कहा अब्दुल्ला मेरा, सबको बताया आप सबके नाम हैं। अब एक मर्तबा बीबियों की बारी आई, हाथ जोड़ के पढ़ रहा हूं। मौला अब्बास ने कहा बीबी जनाब ज़ैनब की खिदमत में आपका भी नाम है। जनाब उम्मे कुलसूम से कहा बीबी आपका भी नाम है। मैंने पढ़ दिया, आपने सुन भी लिया। सब बड़ी बीबियों को बताया, कहा रुकैया आपका भी, खदीजा आपका भी। अब बच्चियों की बारी आई, मौला अब्बास ने कहा फातिमा कुबरा, सकीना, अल इमामुल हुसैन व असहाबे, किताब का नाम है शेख फजल अली कज़वीनी, बहुत बड़े मौर्रिख हैं, ईरान इराक दोनों ने किताब को छापा। जिल्द नंबर 3 में लिखा, एक छोटी सी बीबी आई, बीमार थी, रोते हुए कहने लगी चचा आपने मेरा नाम नहीं बताया। कहा बीबी आपके बाबा ने आपका नाम नहीं बताया। छोटी सी बीबी थी, कहा बाबा चचा अब्बास कह रहे हैं आपने मेरा नाम नहीं कहा। कहा बेटी क्योंकि आप बीमार है ना इसलिए मैंने आपका नाम नहीं लिखा। समझ गए ना जनाब फातिमा सुगरा है। एक मर्तबा छोटी सी बीबी ने कहा बाबा मुझसे कसम ले लीजिए मैं पूरे रस्ते कभी बीमारी का शिकवा नहीं करूंगी। बाबा हाशा वकल्ला मैं कभी नहीं कहूंगी मैं बीमार हूं। बाबा मैं कभी नहीं कहूंगी मुझे तकलीफ है। बाबा मुझे साथ ले चलिए। मौला ने फरमाया बेटी आप मेरी मां की शबीह हैं, मैं आपको नहीं चाहता कि मेरी मां की शबीह बाजारों में लाई जाए। मैंने पढ़ दिया खत्म कर दिया। एक मर्तबा जनाब फातिमा सुगरा ने कहा बाबा अब मैं जिद नहीं करूंगी कि आप मुझे साथ ले जाइए, लेकिन बाबा अगर हो सके तो मेरे भाई अली असगर को मेरे पास दे दीजिए। बाबा मेरा दिल बहल जाएगा, जब आप याद आएंगे मैं भाई को देख लूंगी। अट्ठाईस रजब का दिन नमोदार हुआ, सब बीबियां तैयार हुई, जनाब अब्बास ने अम्मारियां सजाई। आखिरी मिनट है इसी में मुकम्मल कर रहा। सारी बीबियों के एक एक मर्तबा नाम बुलाए जा रहे थे। सब बीबियों का नाम बुलाए जाते। मौला हुसैन ने मसनद बिछा रखी है। आप जानते हैं ना कि जनाब सैयद शुहदा एक एक बीबी आई जनाब अली असगर के पास, जनाब अली असगर नहीं आए। अब बाज उलमा कहते हैं मौला हुसैन ने जनाब अली असगर के कान में कुछ कहा। जनाब अली असगर फौरन जनाब फातिमा सुगरा की आगोश से मौला की आगोश में आ गए। बाज़ उलमा कहते हैं शायद दुआ पढ़ी होगी, बाज़ उलमा कहते हैं नहीं, कहा होगा अली असगर अगर आप नहीं आएंगे तो हुरमला का तीर कौन खाएगा। बस भाई जनाब अली असगर आ गए, मैंने जुमले तमाम कर दिए। अब आप रोते रोते थक गए, मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा। आखिरी जुमले हाथ जोड़ के दरखास्त। रावी कहता है मैं देखना चाहता था मदीने वाले मदीने की जान हुसैन को कैसे विदा करते हैं। का हुसैन मसनद बिछाए बैठे थे, अंदर से एक कनीज आवाज देती थी कि कौन सी बीबी आ रही हैं। मौला उसी हिसाब से बीबियों का आवाज देते। किसी कनीज ने आवाजी हसन की बेवा आ रही हैं।
मौला ने आवाजी कासिम माँ का बाजू पकड़िए, अली अकबर घुटना जमीन पे रखिए, अब्दुल्ला अम्मारी का पर्दा हटाइए। मैंने तमाम कर दिया। एक मर्तबा अंदर से आवाज आई, लैला आ रहे हैं। मौला हुसैन ने कहा अली अकबर माँ का बाजू पकड़े हैं। बस भाई अगर हाथ जोड़ के आखिरी जुमला मेरी तरफ देखिएगा। जनाबी कहता है इतने में अंदर से आवाज आई, अली की बेटी उम्मे कुलसूम आ रही हैं। मौला ने आवाज दी, अब्बास बाजू पकड़िए, अली अकबर अम्मारी का पर्दा, कासिम घुटना जमीन पे रखी। इतने में कनीज ने आवाज दी, अली की बेटी ज़ैनब कुबरा आ रही हैं। मौला हुसैन खड़े हुए, आगे बढ़े। जनाबे अब्बास ने अम्मारी का पर्दा हटाया, जनाबे अली अकबर ने घुटना जमीन पे रखा। ओनो मोहम्मद, जनाबे ज़ैनब ने आवाज दी, ओनो मोहम्मद रुक जाइए। कहा आज जनाबे अब्बास सवार करा दे। का नहीं अब्बास आज आपसे भी नहीं। मौला हुसैन आगे बढ़ेगा, भैया मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन आज मुझे वो नाका पे सवार कराए जो 11 मुहर्रम को करबला में सवार कराएगा। मौला हुसैन ने आवाज दी, सज्जाद फुप्पी का बाजू पकड़िए। लेकिन जब 11 मुहर्रम को गले में तो हाथों में जंजीरें, अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन।